एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है। मतलब हमको सिद्ध करना है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, दोनों बराबर है। इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। जैसे ये समकोण त्रिभुज बना दिए। अब इसमें सवाल ये होता है कि हम यहाँ ए यहाँ भी क्यों दिए, यहाँ सी क्यों दिए, सी यहाँ या यहाँ क्यों नहीं दिए। तो इसका आंसर ये हो सकता है कि यहाँ जो बोला गया है कि एंगल ए एंगल बी न्यून कोण है, यानी जब भी हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो उसमें एक ही समकोण होता है और ये दोनों न्यून कोण होता है, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जिसमें अगर ये हम 90 ले लिए तो ये दोनों मिलके 90 होगा, और 90 को अगर बांटेंगे तो 90 से कम करके होगा, या तो 60 या 30 होगा, या फिर 45 करके होगा, तब जाके 90 होगा। तो दोनों स्थिति में ये न्यून कोण आता है। ये बोला है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी न्यून कोण है, यानी ये जो दोनों कोण है ये न्यून कोण है। इसलिए सी को हमको समकोण बनाना पड़ेगा और ये और बी को यहां देना पड़ेगा। ये बात क्लियर है। उसके बाद अब हम लोग सवाल पे आते हैं। यहां दिया है कि cos ए इक्वल टू cos बी, ये दिया है और हमको ये चीज सिद्ध करना है। तो हम यहां लिखेंगे, दिया है cos ए इक्वल टू cos बी। एक चीज हम पहले भी बोल चुके हैं कि जब तक इसको ध्यान से नहीं समझिएगा तब तक ये मैथ सॉल्व होने वाला नहीं है। अगर जब तक तुम्हारा b और p जो इसमें यहां से, जैसे कि यहां से देख रहा है तो ये p होता है, और अगर तुम यहां से देखेगा तो ये p हो जाएगा। जब तक इस चीज को नहीं समझेगा 8.1 नहीं समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। अरे जिस दिन P और B का समस्या को समझ गया, P और B की समस्या को दूर कर लिया, उस दिन 8.1 जो चैप्टर है या 8.2, 8.3 और 9.1 जो आने वाला है वो आपको ये सारा मैथ आपके मुट्ठी में होगा। इसलिए इस चीज को हमको समझना बहुत ही जरूरी है। तो इसको देखो, और एक बार हम पहले भी बता चुके हैं और फिर से बताते हैं, और ये इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे जब यहां से देखेगा तो जो सामने वाला भुजा दिखाई देता है ये P होता है, ये मेरा H है और ये मेरा हमेशा के लिए फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता है। और जब यहां से देखेगा तो ये P होगा, और यहां से देखेगा तो ये P होगा। यहां से देखने के लिए ये P और यहां से देखेगा तो ये P, और जब यहां से देखेगा ये P होगा तो ये B होगा, क्योंकि होता है तो तीनों में 2 पता चल गया, ये तो B होगा ही। लेकिन यदि तुम यहां से ना देखने के लिए अगर तुम B से देखता है तो ये तुम्हारा P हो जाएगा और ये तुम्हारा B हो जाएगा। इस चीज को गांठ बांध लीजिए। अगर इसको समझ में नहीं आया है तो आपका 8.1 कभी भी गलत हो सकता है, और यदि ये P और B आप क्लियर कर लिए हैं तो 8.1 आपका मुट्ठी में है। इसलिए इस चीज को क्लियर कीजिए पहले। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को रिप्लाई करके फिर से देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, देखते रहिए जब तक P और B की समस्या दूर ना हो जाए। ये हम गारंटी देते हैं। जब तुम P और B जब तक तुम्हारा क्लियर नहीं होगा, मैथ तुमको फंसाते रहेगा और तुम फंसते रहेगा। इसलिए सबसे पहले P और B की समस्या को दूर करो। फिर एक बार बताते हैं। अब हम यहां, जैसे कि यहां देख रहे हैं, यहां है cos ये हम यहां से देखते हैं, cos ये यहां से देख रहे हैं तो ये P होगा और ये B होगा, ये मेरा P होगा। cos ये से देख रहे हैं, cos A का cos का फॉर्मूला होता है B/H। B/H होता है, अगर तुम यहां से देख रहा है
तो ये P हुआ, ये B हुआ, इसका मतलब हुआ AC बटा B/H। H तुम्हारा ये है, इसका मतलब हुआ AB इक्वल टू cos B। अब तुम यहाँ B से देख रहा है, जब तुम B से देख रहा है तो सामने वाला P होता है, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा P और ये हो जाएगा तुम्हारा B। अब cos B से देख रहे हैं, cos B से देख रहे हैं, cos B है चाहे cos, ये फॉर्मूला तो B/H ही होगा। cos थीटा इक्वल टू B/H, ये तो हमेशा होगा, चाहे यहाँ थीटा की जगह ये रहे, चाहे B रहे, चाहे C रहे। अब यहां बोलता है cos B, हम B से देखेंगे तो P ये है, B ये है, तो B/H यानी इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, यानी BC। यहां हो जाएगा BC बटा AB। cos A इक्वल टू B/H होता है, तो यहां से देखेगा ये P ये B, उस समय हो जाएगा AC बटा AB। अब की बार हम लिए cos B, उस समय हुआ फिर B/H, जब यहां से देखेगा ये P ये B, तो हो गया BC बटा AB, BC बटा AB। अब दोनों स्थिति में AB नीचे है, तो हम AB और AB काट सकते हैं, तब मेरा हो गया AC बटा BC। AC और BC दोनों बराबर है, यानी AC ये भुजा और ये भुजा, दोनों भुजा क्या है, बराबर है। और हम जानते हैं जब एक त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होगा तो तीनों कोण बराबर होगा, और जब दो भुजा बराबर होगा तो उसका दो कोण बराबर होगा। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, मेरा ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तो इसका है ए है बी है। तब हम लिख सकते हैं एंगल ये इक्वल टू एंगल बी प्रूफ, PROVED प्रूफ।